सर्वेभ्यः सुप्रभातम। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में जो हम पाठ पढ़ रहे थे, आज पाठ को आगे बढ़ाते हुए आज की इस कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आप में से किसी को अगर कुछ भी पूछना होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी, बोलिए बेटा। हाँ जी मैम, वो अभी जो आप प्रार्थना करवाए उसमें दूसरी बार में क्या बोलते हैं? पहली बार में तो बोलते हैं विद्या रूपेण संस्था और दूसरी बार में हाँ, विद्या रूपेण बुद्धि। नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमो नमः। दूसरी बार में क्या बोलते हैं? ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ क्या है, सरस्वती माता के की आवाज बहुत ही है। नो मैम, ठीक है आपकी आवाज। शुभ, तेरे नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ बस देखिए, मैंने आप सबको अनुरोध रखा, इसका मतलब सभी बोलते जाएंगे ऐसी बात नहीं है। जिनको जरूरत रहेगी वे बोलेंगे, एक दूसरे का जवाब नहीं देंगे। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछेंगे, और किसी के पूछने पर कोई किसी प्रकार का दूसरा कोई उसकी तरफ से जवाब नहीं आना चाहिए। जैसे याशिता ने पूछा तो इसके लिए फिर किसी और का जवाब नहीं आना चाहिए, ठीक है। आप सभी अपनी आगे की कक्षाओं में ध्यान देते हुए इस कक्षा को स्थायित्व देंगे। हम पिछली कक्षाओं के अंतर्गत पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम याद आया? क्या नाम था? विद्याधनम। विद्याधनम। विद्याधनम क्या होता है? विद्याधनम क्या है? क्या होता है? विद्या ही धन है। मैम, हाँ जी, विद्या ही असली धन है, वो बताया जा रहा है इस चैप्टर में, इस पार्ट में। विद्या जो है वो धन के समान है, ऐसा बताया जा रहा है। कैसा धन है वैसे विद्या? विद्या कैसे? जो चोर से हरण नहीं हो सकती, जो राजा से राजा हरण नहीं नहीं कर सकता, ना जो भाई से सारा हो सकता है, से विभाजित हो सकता, और ना ये भारी मतलब भारी है। बिल्कुल सही कहा आपने। द्वादशः पाठः विद्याधनम। इस पाठ में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले तो मैं आप सबको अभी फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं, और मैं आप में से किसी एक पार्श्वजैन को ये फर्स्ट वाला जो श्लोक है उसे रीड करने के लिए कहती हूँ। पार्श्व रीड कीजिए तो बेटा। पार्श्व ठीक है, आप में से कोई एक ये फर्स्ट वाला श्लोक रीड करेंगे। बोलिए बेटा। क्या हुआ? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? यस मैम, दे रही। मैम, कैन आई रीड? हाँ बेटा बोलिए। न चौर्हार्य न च राज्यहार्य न भ्रात भाज्यम न च भारकारी व्यव्यकृते वर्धत एव नित्यम विवाधनम सर्वधन प्रधानम। विद्या धन सर्वधन प्रधानम। अब इसे स्वस्वर कौन वाचन करेंगे? स्वस्वर वाचन करने वाले कौन है? चलिए स्वस्वर वाचन कौन करेंगे? आ जाइए, आप में से कोई सभी। देखिए समय हो रहा है ना, जल्दी कीजिए।
न चौहार्यं न राजहार्यं न भ्रातिभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। अर्थात क्या कहा जा रहा है? न चौहार्यम, न राजा के द्वारा हरण किया जा सकता है, न राजहार्यम, न राजा के द्वारा, न चोर के द्वारा चुराया जा सकता है, न राजहार्यम, राज में मीन्स राजा, राजा के द्वारा हरण किया जा सकता है, न भ्राति भाज्यम, न भाई के द्वारा इसका विभाजन किया जा सकता है, बंटवारा नहीं किया जा सकता, और न च भारकारी, और न ही यह वजनदार होता है। भार, भार से तात्पर्य है वजन। व्यय कृते, व्यय मीन्स खर्च, खर्च करने पर क्या होता है? वर्धत, बढ़ता है यह। एव नित्यम, कैसा? प्रतिदिन ही यह खर्च करने पर बढ़ता है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, अर्थात विद्या धन ही, ज्ञान रूपी जो धन है वह सर्वधन प्रधानम, सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। दूसरा जो इसका अर्थ है, दूसरा आप में से कौन रीड करेंगे? आ जाइए बेटे, जल्दी आइए। आप लोग तो दूसरे दिन कहते हैं ना मैं रीड करूंगा, मैं रीड करूंगा। मैम कौन सा वाला? सेकंड वाला बोलिए बेटा। मैम विद्या वाला। हाँ जी बोलिए। विद्यानां नरस्य रूपमधिकं प्रच्छत्रगुप्तं धनम्। विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरुणां विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्येत नहि धनम विद्या विहीनः पशुः। बहुत बढ़िया कहा बेटा आपने, अति उत्तम। इसे स्वसर वाचन कैसे कर सकते हैं? स्वसर वाचन कौन करेंगे इसका? विद्यानां नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनम्। विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता। विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम विद्या विहीनः पशु। अर्थात क्या कहा गया यहाँ पर? विद्या नाम नरस्य, विद्या जो नाम है, नाम से ही जो जिसका नाम कहा जा रहा है विद्या, वह नरस्य मनुष्य का रूपम अधिक, रूप को अधिक करता है, अर्थात उसकी सौंदर्यता को बढ़ाता है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, और यह कैसा है? प्रच्छन्न अर्थात छिपे हुए धन के समान है। विद्या भोग करी, विद्या को भोग किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। किस तरह से? जैसे विद्या का उपयोग करके आज जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या जो भी जिस तरह से अपना कार्य करते हैं, कैसा कर रहे हैं? विद्या को उन्होंने ग्रहण किया, अब उसका उपयोग कर रहे हैं विभिन्न स्थानों पर। तो विद्या जो है वह उपयोगी है, भोग करने के लायक है, और इससे से भोग करने पर, इसका उपयोग करने पर यशः, यशः अर्थात प्रसिद्धि और सुख करी, सुख की प्राप्ति होती है। विद्या गुरुओं की भी गुरु होती है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। विद्या बंधुजनों, विद्या जो है बंधुजनों, भाई के समान है। कैसे? कहा? विदेश गमने, जब कोई विदेश बाहर की जगह पर जाता है तो ऐसे जगहों पर जो ये जो विद्या है वह भाई के समान उसकी सदैव सहायता करता है। विद्या परा देवता, विद्या देवता का ही परा से तात्पर्य दूसरा रूप है। विद्या राजसु पूज्यते, राजाओं में भी विद्या की पूजा की जाती है। तभी आपने देखा है राजा अपने पास के सिंहासन में अपने गुरु को स्थान देते हैं, है ना? एक अलग सिंहासन रहता है, पास में ही रहता है, लेकिन अपने गुरु को वहां विराजित करते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं के द्वारा पूजी जाती है, अर्थात उनकी पूजा की जाती है। न ही धनम, धन की नहीं,
और जो विद्याविहीन है, जिनके पास ज्ञान नहीं है, वह इस संसार में कैसे है? पशु है। विद्याविहीन पशु, विद्या के बिना जो व्यक्ति है वे पशु के समान है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो ये दूसरा अर्थ भी हमने कल देखा था। तीसरा अर्थ, हाँ जी बोलिए बेटा। मैम भोग करी मतलब? भोग करी से तात्पर्य उपयोग करना। जैसे हम भगवान को भोग लगाते हैं ना, भोग लगाते अर्थात उस अन्न का उपयोग करने देते हैं। हम जैसे भोग करते हैं किसी चीज को, तो अर्थात जैसे वस्तु विलासिता की जो चीजें हैं भोग की जाती हैं, तो हमारे द्वारा कोई भी वस्तु भोग की जाती है। अब जैसे हमारे पास ये सिस्टम है, हम इसका भोग कर रहे हैं, मतलब इसको चबाकर खा रहे हैं क्या? क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसी कोई भी चीजें जिनका हमारे द्वारा उपयोग किया जा रहा है, जिनका किसी और दूसरे के द्वारा उपयोग किया जाता है, वह भोग कहलाता है, भोग की चीजें कहलाती है। ठीक है? यस मैम। हाँ जी बेटा। हाँ, तो ये तीसरा वाला कौन पढ़कर सुनाएंगे? आ जाइए बेटा, जल्दी आइए। देखिए मैंने आप सबको भाव्य सुनाएगा, चलिए आ जाइए भाव्य। आइए बेटा भाव्य। मैम क्या सुनाना है? ये जो श्लोक है ना, उसे रीड करना है। केयुरा न विभूषन्ति पुरुषं हारा न चंद्रो जव न स्थान न विलेपम न कुसुम नाल। हम ये क्या लिखा है? नाल डकता मुंह धरजा। हाँ। वाण ये का समल डक करोति पुरुषं या संस्कृता ध्यायते क्षीयन्ते श्रियंते, अखिल पढ़ेंगे, उसको अ पढ़ेंगे। अखिल भूषणानि, अखिल भूषणानि सतम हाँ, वाग्भूषणम भूषणम। आपने अच्छे से पढ़ा, लेकिन इससे ये पता चल रहा है भव्य कि आपने बहुत दिनों से बुक रीड नहीं की है ना? तो मुझे पता है आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो, पर अभी कुछ जगह पर अटक रहे हो, रुक रहे हो। इसका कारण यही है, बहुत दिनों से आपने रीडिंग वर्क छोड़ दिया है। तो ऐसा नहीं चलेगा, है ना? समय मिलते ही आप कीजिएगा, और नहीं तो कम से कम 5 लाइन डेली के किसी भी, चाहे वो आप हिंदी ही क्यों ना हो, इंग्लिश क्यों ना हो, संस्कृत ही क्यों ना हो, 5 लाइन पढ़ा करें। ठीक है? क्या लिखा है? जैसे कुछ चीजों पर भाव्य ने जैसे रुका, तो हमें अगर स्पीड से नहीं बन रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम धीरे से आराम से पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है? केयुराः न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनम न कुसुमम नालंकृता। ये कैसे पढ़ते हैं इसको? जैसा भाभी रुक रहा था, न में आ ल, ये जो अंगा है ना, अंगा जो है वो ल के अंग की मात्रा हो जाता है, और ये क्री दिख रहा है तो ये कृता होता है, तो ला क्या हो जाएगा? नालंकृता मूर्धजा वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते। अखिल भूषणानि, इसको अ पढ़ते हैं, यहाँ जहां आप रुके ना उसे अ पढ़ते हैं। क्या हो जाएगा फिर? छियन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। ऐसा आप आराम से भी पढ़ सकते हैं अगर आपको कठिनाई हो रही है। ओके मैम, है ना? वैसे आपने थैंक यू बेटा। यहाँ पर क्या लिखा है? केयुराः न विभूषयन्ति,
पुरुषम, अर्थात कोई भी पुरुष है वह किससे सुशोभित नहीं होता है कि अगर उसने बाजू बांध लिया है तो उससे वह सुशोभित नहीं होगा, और या तो उन्होंने सिर पर पंख लगा लिए हैं या कुछ भी सिर पर कुछ सजा लिया है तो उससे वह सुशोभित नहीं होता। हारा न चंद्रोज्ज्वला, और न ही वह चंद्र के समान चमकता हुआ कोई हार पहन लेगा तो उससे भी वह सुशोभित नहीं होगा। सुशोभित से तात्पर्य उसकी सौंदर्यता से है, और यहाँ सौंदर्यता से तात्पर्य सुंदर दिखने बस से नहीं है ना, सौंदर्यता से तात्पर्य केवल सुंदर दिखने से नहीं है कि वह गोरे रंग का है, उसने बाल अच्छी तरह से बनाए हैं, वह ऐसा, वो तो केवल यहाँ मात्र दिखने बस से नहीं है। क्या यहाँ पर बताया जा रहा है उसको हम आगे देखेंगे। न स्नान करने से वह पुरुष सुशोभित होगा, न विलेपनम, न ही वह चंदन का कोई लेप लगाने से, सुगंधित लेप लगाने से अच्छा दिखेगा, न कुसुमम, और न ही वह फूलों से अपनी सजावट कर लेगा तो अच्छा दिखेगा। नालंकृता मूर्धजा, नालंकृता से तात्पर्य अलंकृत कर लेना, मतलब ये सारी चीजें फूलों को भी अपने में सजा लेने से। मूर्धजा, मूर्धजा से तात्पर्य मूर्ख से है। अब ये दोनों लाइन में बोल रही हूँ, सुनिए। केयुरान न विभूषयन्ति पुरुषम, कोई भी पुरुष जो है बाजूबंद लगाने से सुशोभित नहीं होता, और न ही चंद्रमा के समान उज्जवल हार पहनने से, न स्नान करने से, न चंदन का सुगंधित लेप लगाने से, और न ही फूल की सजावट से कोई मूर्ख सुशोभित होता है। वाणी का समलंग करोति, वाणी का से तात्पर्य वाणी की एकता, जो जैसा बोलता है वैसा ही उसे करना चाहिए। तो वाणी का समलंग करोति, वाणी की एकता से ही वह के अलंकार को धारण करके वह क्या होता है, सुशोभित होता है। पुरुषम, वह पुरुष जो है सुशोभित होता है। पुरुष से तात्पर्य यहाँ व्यक्ति मनुष्य से है। या संस्कृता धार्यते, या उसने संस्कार धारण कर लिया है, इससे वह सुशोभित होता है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, क्षीयन्ते से तात्पर्य नष्ट हो जाने से है। अखिल भूषणानि मतलब कि जितने भी प्रकार के अलंकार हैं वे सभी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन सततम वाग भूषणम भूषणम, लेकिन सदैव, सततम से तात्पर्य लगातार, लगातार अर्थात सदैव स्थित रहता है। क्या रहता है, अच्छी वाणी से जो अलंकृत है, अच्छी वाणी को जिसने धारण किया है वह हमेशा ही स्थायित्व बना रहता है, वह हमेशा ही रहता है, उसे कभी कोई नहीं भूलता है। जैसे मान लीजिए किसी के साथ हमने अच्छे वचन से बात कर लिया, जैसे हमारे दादी दादा नानी नाना हमें याद क्यों करते हैं, क्योंकि हमने उनसे अच्छे से व्यवहार किए रहते हैं, इसलिए हम उनके प्रिय होते हैं। ऐसा ही व्यवहार अगर हम समाज में मिले सभी लोगों के साथ कर लें तो क्या दिक्कत है। हम चिड़चिड़ाए ना, हम जिद ना करें, हम किसी को परेशान ना करें, किसी को रुलाए ना, तो हम और सबसे बड़ी बात हमारी वाणी में मधुरता होनी चाहिए। और मधुरता से तात्पर्य ये नहीं कि किसी को भी झूठ बोल देंगे। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जैसा हम बोल रहे हैं वैसा ही कार्य हमें करना चाहिए, तभी क्या होगा, तभी हम सुशोभित होंगे, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। तो ये तीसरा वाला समझ में आ गया बेटा। अब फोर्थ में चलते हैं, ठीक है। अब ये चौथा वाला कौन सुनाएंगे, बताइए। मैम मैं रीड। हाँ बोलिए बेटा। विद्यानां नरस्य कीर्तिरतुला भाग्यश्रये चाश्रय धेनुकाम दूधा प्रतिष्ठ विरहे नेत्रम तृतीयं च सा सत्कार्यतनं कुलस्य महिमा रत्ने वीर्णाभूषणं तस्मात् नये। मैम पूरी ब्लैक स्क्रीन हो गई है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बेटा।
मैम पूरी ब्लू स्क्रीन दिख रही है। ब्लू स्क्रीन दिख रही है। मैम मेरे को ब्लैक स्क्रीन दिख रही है। ये वही डायगोनल लाइन है मैम उसमें। नो मैम सही दिख रहा है पूरा। नहीं दिख रहा अरे है। आदि तेरा कोई स्पेशल कंप्यूटर है क्या? सही ठीक है बस। अभी अभी आपके स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? मैम वही ब्लू वाला। हाँ? अब मतलब श्लोक नहीं दिख रहा है बस इतना। मैम एरो दिख रहा है बस। यस मैम। हाँ जी बोलिए बेटा। यस मैम अब दिख रहा है। यस मैम। विद्या आ गया। हाँ जी बोलिए ना बेटा। कौन रीड करेंगे? क्या लिखा है? विद्या भाग्य आश्रय से तात्पर्य है कि विद्या नाम मनुष्य की कीर्ति को बढ़ाता है और भाग्य बहुत मजा आ रही है। किसी घर से आवाजें आ रही है। बेटा आप सभी अपने आप को म्यूट कीजिए। विद्यानाम नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्य क्षय चाश्रय से तात्पर्य है विद्या जो नाम है मनुष्य की कीर्तिर्तुला कीर्ति को बढ़ाता है और भाग्य क्षय उसके नष्ट हुए भाग्य को वह आश्रय देता है अर्थात परिपोषित करता है। अर्थात अगर किसी के किस्मत में भी कोई चीज अगर गलत रहती है तो भी विद्या के माध्यम से उसे अच्छी चीजों की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा कहा गया है। धेनु काम दुधा रतिश्च गिरहे नेत्रम तृतीयम चसा। अर्थात यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि धेनु काम दुधा। अच्छा आप में से मुझे ये बताइए कि ये जो 3 श्लोक हैं उनका अर्थ आपको समझ में आया? यस मैम। हाँ आप यस मैम। हाँ मैम वो जो तीसरा श्लोक है वार्ण्यके के जो सेकंड वर्ड है उसका मतलब क्या है? हाँ मैं ले आती हूँ उसे। हाँ ठीक है। हाँ बोलिए कौन सा? मैम यके है ना मैम थर्ड श्लोक है जो। यस मैम। मैम वार्ण्यके ये जो सेकंड वर्ड है उसका अर्थ क्या है? यस मैम। हेलो मैम। हाँ जी मैं सुन रही हूँ बेटा। ये तीसरी लाइन का पूछ रहे हैं ना? मैम आपकी आवाज रुक जा रही है। यस मैम। ये तीसरी लाइन में क्या है? तीसरी लाइन में है वाण्येका समलंग करोति। वाण्येका समलंग करोति से तात्पर्य है वाणी की एकता, वाणी की एक रूपता। वाणी की एक रूपता से क्या तात्पर्य है? अर्थात हम जैसा बोल रहे हैं हमें वैसा ही कार्य करना चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए तो उसे फॉलो भी हमें खुद को करना होगा पहले। ये नहीं कि हम ये रूल दूसरों को बता रहे हैं कि तुम्हें अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, उसे हमें अपने स्वयं पर भी उन चीजों को लागू करना चाहिए। तो ये है वाण्येका अर्थात वाणी की एक रूपता। समलंग करोति को के रूपी अलंकार अर्थात आभूषण, वाणी की एकता रूपी आभूषण को क्या करना चाहिए? अलंकरोति जो धारण करता है वही पुरुष सुशोभित होता है।
और या संस्कृता धार्यते, या जिन्होंने संस्कार धारण किया है। संस्कार से तात्पर्य क्या है? अच्छी आदतों को जिन्होंने धारण किया है, ग्रहण किया है, उनके लिए एक बात कही जा रही है। ठीक है बेटा? ओके मैम। हाँ, तो ये यस मैम। हाँ जी, तो ये तीसरे श्लोक तक का है। आगे की आप किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करती हूँ। किसी को कुछ पूछना है बेटा? मैम चौथा श्लोक। हाँ करेंगे, ठीक है। चौथा श्लोक अगली बार के लिए करेंगे, अभी ये तीनों श्लोक के लिए बताइए। ओके मैम। हाँ, तीनों श्लोक मैं एक बार फिर से दिखा दूं क्या? देखिए, इसमें कोई ऐसा शब्द मैम डाउट है। हाँ बोलिए। मैम जो फर्स्ट मतलब मैम सेकंड श्लोक था वो वाला निकालिए ना, 1 मिनट। मैम ये रूप मधिक लिखा है, उसके बाजू में क्या वर्ड है? ये यस मैम। प्रच्छन्न गुप्त धनम, प्रच्छन्न गुप्त धनम से तात्पर्य गुप्त। देखिए, आप यहाँ आने के पहले अगर ये पढ़ लेते, यहाँ लिखा है, मिला? यस मैम। क्या लिखा है? प्रच्छन्न गुप्तम अर्थात अत्यंत गुप्त, अर्थात छिपी हुई। ये देखिए लिखा है ना बेटा, छिपी हुई कोई चीज, यस मैम। जैसे खजाना रहता है ना, बस वैसा है। ये सारी चीजें इसमें दी गई है। ये आपके बुक में भी दिया है ना? ये देखिए मैंने अभी कहा था ना। हाँ जी बोलिए बेटा। मैम 2 मिनट ऊपर करो ना मैम, वर्ड मीनिंग वाले पेज में। वर्ड मीनिंग वाले को ऊपर करो। हाँ जी बोलिए। मैम इसमें लिखा है ना मैम, ये भ्रातृ भाज्यम, तो मैम इसको मैम बांट तो सकते हैं ना मैम? मतलब जैसे कि मैम किसी को नई चीज सिखाना तो वो बांटना ही होगा ना? नहीं तो अपने ज्ञान को बढ़ाना। क्या लिखा है? व्यय। अच्छा यस मैम, ज्ञान को नहीं बांट सकते। हाँ, जैसे किसी की यहाँ धन संपत्ति, जैसे आपके पास मान लीजिए 10 रुपए है, 10 रुपए में भाई को अगर आप बांटोगे तो भाई को आप 5 रुपए दे दोगे तो आपके पास 5 रुपए ही रहेगा, है ना? यस मैम। चीज है, आप किसी को दोगे तो बल्कि और आपका बढ़ेगा। जैसे मैथ का सवाल किसी को नहीं आ रहा है, आपने उसको बता दिया तो आज जो चीजें आपको में थोड़ी सी डाउटफुल थी वो क्लियर हो जाती हैं। तो अर्थात जैसे कि ये ज्ञान उसी तरह से, जैसे आपने 10 रुपए आपके पास है तो 10 रुपए आपके पास ना हो के 11 रुपए हो जाएगा और आपने किसी को दे भी दोगे। ये इसलिए इसको ज्ञान को क्या कहा गया है? भातृभाज्य, भाइयों में बांटने योग्य नहीं है। जितना बांटोगे जितना, देखिए ये श्लोक भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? व्यये कृते वर्धत, अर्थात आप जितना खर्च करोगे, जितने दूसरों को ज्ञान दोगे, जितनी जानकारियां दूसरों को बताओगे, उतना ही आपका ज्ञान एव नित्यम, वर्धत, वर्धत से तात्पर्य बढ़ता है, बढ़ना, एव प्रतिदिन बढ़ता है। जैसे कल तक हमें नहीं मालूम था कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज जिन जिन चीजों को हमने, जैसे हमने जिन्होंने क्लास अटेंड की है उनको पता चल गया, उनका ज्ञान बढ़ गया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं किए या किसी कारण से नहीं आ पाए, तो उनको क्या आज का ज्ञान मिला क्या? वे क्या सोचेंगे, चलना है यार कल हम देख लेंगे, पर वो चीजें उनको मिल पाएंगे क्या? बस यही चीजें हैं। अगर एक नए दिन की शुरुआत होती है तो उस नए दिन में एक नई चीजें भी व्यक्ति को करनी चाहिए। ठीक है बेटा? यस मैम। पुनर्मिलामः सर्वेभ्यः पुनर्मिलामः। पुनर्मिलामः महोदया। पुनर्मिलामः। पूरा मिलामा महोदया। सर्वेभ्यः पुनर्मिलामः।